Dwarikesh has been in history since '94. It's only after we came in that people started focusing on things like efficiency and sugar. It has been on the top of the list in the entire northern India. We make sure that sugarcane is grown in a manner which is sustainable. We place the benchmark and the people have to follow it. The grower community is growing the cane for about 10 to 12 months, then supplying us for another 3 months. There are something 30,000 odd farmer families associated with us directly. Otherwise, there are about 600 to 700 people who are directly employed by us. A lot of transporters are getting benefits from this industry. We have a system of purchasing the cane at centers. The importance of these centers, basically is like disposing of the cane of those far-flung areas. इससे पहले हमारी गन्ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कभी पीलीभीत, कभी नवाबगंज। जब ये फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ तब से हमको जो है ये फैसिलिटी मिली गन्ने को पैदा करने के लिए। अलग अलग गांव में जो आपके ग्रोवर्स, जो प्रोमिनेंट ग्रोवर्स होते हैं, उनको कलेक्ट करते, एक जगह इकट्ठा करके सीड उपलब्ध कराते हैं, उनको टेक्निक बताते हैं कि कैसे प्लांटिंग करेंगे। हमको फैक्ट्री की तरफ से दवाइयाँ भी देते हैं, छूट भी देते हैं दवाइयों के लिए। किसानों को बताते भी हैं कि इस समय पे ये रोग लग रहा है, इसमें ये दवाई डालिए। ये मिल अधिकारियों द्वारा पूरी जानकारी दी गई, समय समय पर आकर के बताया गया। जो कटाई है गन्ने की वो ज़मीन की सतह से होनी चाहिए और सही तापमान पर कटाई अगर होगी तो उसका फुटाव बहुत अच्छा होगा। और यदि ठंड में कटाई होगी तो फुटाव कम होगा, पीढ़ी कम होगी। फिर उसके बाद जब उनकी पूरी हो जाती है तो सोसाइटी के माध्यम से उनकी सप्लाई होती है, वहाँ उनको मेंबरशिप उपलब्ध कराते हैं, जिससे फिर वो अपनी गन्ने की आपूर्ति करते हैं। तो उन्होंने गन्ने की एरिया को इंक्रीज़ किया। तो आज की डेट में मेरी केन इंटेंसिटी 85%। As far as quality is concerned, we never have compromised with the quality. We normally manufacture the standard sugar that is counted by the International Common Unit for Sugar Analysis, that is ICMSA. So right from our milling till the end, no kind of handling is done manually. So even in the sugar section, we have full automation, and those people who are supposed to come in contact with the sugar, they are all provided with the cap and then mask, then hand gloves. So normally we try to maintain that hygiene level. On papers, as per rules, definitely we are an industry, but as far as our working culture is concerned, we are the family, that our employees are our main strength and asset of the company, क्योंकि उसी के माध्यम से तो हम लोग मशीन भी ऑपरेट करते हैं। कोई भी आदमी हमारी फैमिली में नया आता है, कैंपस में जो मकान अलॉट हुआ होता है उसका अलॉटमेंट होता है, भाई यहाँ शिफ्ट करने के लिए हम लोग उसके लिए शिफ्टिंग अलाउंस देते हैं। उसके बच्चों की एजुकेशन का है तो वो हम लोग अरेंज करते हैं कि भाई बच्चे शिफ्ट होने तो एडमिशन कहाँ होना है। तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं ताकि वो फ्री होकर अपने काम में लग जाए। कॉलोनी में फैमिली क्वार्टर अलॉट हुआ था, उसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहे। बच्चे हुए, बड़े हुए, पढ़ रहे हैं, परिवार को पूरी तरह से मेंटेन किया है। हम लोगों का टारगेट रहता है 0 ग्रीवांस अचीव करना, तो उसके लिए हम उनकी इंटरेक्शन मीटिंग करते हैं। ये हमारा मतलब आप समझिए कि वंस ए मंथ तो होता ही रहता है, एक आध इस तरह का हम इंटरेक्शन करते हैं। उनके सजेशंस इनवाइट करते हैं, भाई आप कैसा फील कर रहे हैं, उनकी सजेशन हमको पता चलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो कभी वो ऐसा फील नहीं, वो हमेशा होमली फील करते हैं। 20 साल अगर हम यहाँ पे टिके हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप ये मान करके चलिए, फैक्ट्री हमारी इतनी अच्छी है कि हमको इसको छोड़ने का जी नहीं करा। हमको सब कुछ समय पे देती है, हमारी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। हमारे यहाँ 2 तरह का अप्रेजल है, एक तो वर्कमैन का जो हमारे वर्कर्स हैं, और एक जो मैनेजमेंट स्टाफ है, ऑफिसर्स, मैनेजर्स, उसमें आता है। जैसे कि हम लोग 4 हैं, 4 असिस्टेंट ऑफिसर हैं, चारों को एक निगाह से देखते हैं, चारों का एक साथ प्रमोशन हुआ, चारों का एक साथ पैसा बढ़ता है, एक ही टाइप के सबके क्वार्टर हैं। मतलब मेन रोल ऑफ HR इज टू प्रिपेयर ए मोटिवेटेड वर्कफोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंडली टू क्रिएट एन हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर फॉर द एम्प्लॉइज। हमारे द्वारकेश नगर के अंदर कोई भी बाहरी ऐसा कोई दबाव नहीं है या कोई बाहर की खतरा नहीं है हमारे पब्लिक के ऊपर। बच्चे हमारे खेलते हैं, इनके खेलने के लिए
बहुत बढ़िया जगह है। हमारे मालिक ने बहुत बढ़िया स्कूल बनाया है। यहाँ पहले कोई स्कूल नहीं था। हमारे इस बिहार के मिल के क्षेत्र के जितने बच्चे हैं लगभग बोल पढ़ते हैं और बहुत अच्छा एजुकेशन यहाँ पर स्टैंडर्ड है। अच्छे अच्छे शिक्षक हमारे हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं और बोर्ड में भी उनका बहुत बढ़िया नाम होता है, बहुत अच्छा नंबर आता है। Starting from academics, first of all, we do regular studies, and with that practicals are there. For that, labs are associated. After that, co-curricular activities coming upon that, debates, speeches, cultural activities like dances, songs. And you must know that the nearby villages students are now at the heights of success. But before the school, nothing was there. We've started sugar, which is an item of mass consumption. Besides that, we have integrated and we have created a conglomerate where we not only make sugar, we generate a very eco-friendly power which is sold to the state grid, and we also have a distillery where we make ethanol. Our effluent discharge we have tried to minimize because sugar contains nearly 50% of water. So we intend to use that water for our process, ensure that we don't draw any groundwater, and any discharge of water from our plants is compliant of all the effluent norms, and it's good for fertile irrigation. Wherever possible, we'll use it inside the campus. The pollutants are under control and there's a lot of greenery. We have spread a lot of awareness in and around our factories also. जागो जागो मेरे किसानों, सबको आज जगाते हैं और द्वारिकेश चीनी मिल का संदेशा सबके We must give credit to our promoter who's been in the forefront in so far as all this corporate social responsibility activities are concerned. जैसा कि सेवा ज्योति के नाम से ही विदित है, सेवा और ज्योति, सेवा की ज्योति जगाना, इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, एम्पावरमेंट के क्षेत्र में लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना. It is now statutorily required, but we've been doing this since our inception. We started the school maybe in the second or third year. If we have to prosper in this area, we cannot prosper in isolation. The neighboring areas have to also to grow. The farmers have to grow. Our employees have to prosper. Right from the first year, our thrust has been to be able to give back as much as we can.